सभी बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज कैलकुलस की, जिसके चैप्टर 5 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 5.1 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेक्निकल तरीके से कह रहा है। ध्यान से क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से क्वेश्चन आप सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है इन द कर्व x to power a into y to power b is equal to k to power a plus b, prove that the portion of the tangent intercepted between the coordinates axis is divided at its point of contact into two segments which are in constant ratio, all the constants being positive। हाय दैया, अब पता नहीं कहाँ कह रहा है। देखो मैं समझा रहा हूँ कह क्या रहा है, क्वेश्चन कैसे लगेगा वो बात की बात है। कह ये रहा है कि एक कर्व है, लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व। कर्व का इक्वेशन है x टू पावर a y टू पावर b इज इक्वल टू k टू पावर a प्लस b। x टू पावर a y टू पावर b इज इक्वल टू k टू पावर a प्लस b। k कांस्टेंट है, ये कर्व है। अब देखो ध्यान से, ये कह ये रहा है ये कर्व है ना, थोड़ा टेढ़ा बना देते हैं। ये कर्व है, इसके किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट खींची गई है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं। द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो पोर्शन है वो ए बी पोर्शन इसका ये है। ए यहाँ मान लेते हैं, अच्छा लगेगा। पहले एक्स फिर वाई, ए बी पोर्शन कटा हुआ है, ठीक। और ये कर्व इस पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कामा y1। तो ये जो AP और PB का रेशियो है ना, वो कह रहा है कांस्टेंट रेशियो है, यानी AP रेशियो PB। अगर AP को मैं कुछ मान लेता हूँ, अभी मैं बाद मानूंगा। AP और PB का रेशियो आपसे पूछ रहा है, तो AP और PB का रेशियो तो बाद में निकालेंगे, पहले तो A और B का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। A और B का कोऑर्डिनेट तो बाद में निकालेंगे, पहले जो लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है उसका इक्वेशन चाहिए, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। पहला तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले स्लोप निकालना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट करो। तो फर्स्ट फंक्शन x की पावर a इंटू बी वाई टू पावर b माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन y टू पावर b इंटू a x टू पावर a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ जाएगा, जब डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो आएगा माइनस a x टू पावर a माइनस 1 इंटू वाई टू पावर b अपान, ये अपान में आएगा b x टू पावर a y टू पावर b माइनस 1। अब थोड़ा इसको कैलकुलेट किया जाए। अब डिवाइड में जो पावर्स होती हैं सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, लेकिन बड़ी पावर के पास छोटी पावर जाएगी। b माइनस 1 ऊपर जाएगा, a माइनस 1 नीचे आएगा, तो आएगा माइनस a y अपान x। यही तो आएगा ना, b माइनस a y अपान b x आएगा, है ना। और आपको डी वाई बाई डी एक्स किस पॉइंट पे निकालना है, एट द पॉइंट x1 y1। तो आएगा माइनस a y1 अपान b x1, यही तो m है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, सही कहा मैंने, बिल्कुल सही कहा। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिए। कर्व का इक्वेशन काम नहीं है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, है ना। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m हो गया आपका ये माइनस a y1 अपान b x1 और x माइनस x1। इसको यहीं पे लिखा रहने दो। क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करने की, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब ये जो लाइन है ना भाई, टेंजेंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है ना। ये लाइन है ना, x एक्सिस और y एक्सिस कट कर रही है। जब x को कट करेगी तो y का मान 0 हो जाएगा, ठीक। तो आप लिखेंगे वेन टेंजेंट 1 कट्स x एक्सिस, देन y इज इक्वल टू 0। रखो यहाँ y 0। सो 0 माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस
ए वाई वन अपान बी एक्स वन इन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स वन। हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, इसलिए जो x का मान निकलेगा वो ये वाली दूरी होगी, ये वाली दूरी, ठीक। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल आएगा, तो निकालो x का मान। तो एक काम करते हैं, ये माइनस माइनस हट गया, y1 से y1 कट गया, इसको इधर ले आओ, तो बी एक्स वन अपान ए इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, x1 को इधर ले आओ, तो x1 प्लस बी एक्स वन अपान ए इज इक्वल टू एक्स। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी, एलसीएम ले लो, a प्लस बी एक्स वन अपान ए। तो एक्चुअली पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आएगा a प्लस बी एक्स वन अपान ए कॉमा 0। समझ में बात आई कि नहीं आई? समझ में बात आ गई ना? ये आपका a का कोऑर्डिनेट आ गया। अब इसको y को कट कराओ। व्हेन टेंजेंट वन कट्स y एक्सिस, जब y एक्सिस को कट करेगा तो x का मान 0 हो जाएगा। तो बाई इक्वेशन 1 देखो, बाई इक्वेशन 1 x का मान 0 करो तो आएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स का मान 0 किया तो आएगा माइनस ए वाई वन अपान बी एक्स वन, यहाँ बचेगा माइनस x1, x1 से x1 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो y की वैल्यू आएगी y1 प्लस ए वाई वन अपान बी, एलसीएम ले लो, तो a प्लस बी y1 अपान बी। तो एक्चुअली ये y का मान निकला है। इसके बाद इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट रहेगा 0 कामा a प्लस बी y1 अपान बी, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। समझ में बात आ गई होगी। अब कह ये रहा है, क्वेश्चन ये नहीं है, नहीं अब ये नहीं है, बिना इसके तो हेल्प के हम कर नहीं सकते थे। कह ये रहा है कि जो पॉइंट है ना, इस टेंजेंट को जिस रेशियो में कट कर रहा है, अब हम चूँकि पहले एक्स एक्सिस आता है तो ये अगर रेशियो m1 m2 है तो ये m1 m2 का रेशियो निकालना है। तो इस डायग्राम को अगर ऐसे बनाने की हम कोशिश करें, ये हम लाइन ए बी ऐसे बनाने की कोशिश करें, ए का कोऑर्डिनेट a प्लस बी एक्स वन अपान ए कॉमा 0 और b का कोऑर्डिनेट 0 कामा a प्लस बी y1 अपान बी, और ये पॉइंट P इसको m1:m2 के रेशियो में कर रहा है और B का कोऑर्डिनेट x1 y1 है। तो आपने पढ़ा होगा, अगर ये x1 y1 हो या x2 y2 हो और कोई पॉइंट इसको m:n के रेशियो में डिवाइड करे, तो आप जानते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट जो होता है x कोऑर्डिनेट वो mx1 प्लस nx2 अपान m प्लस n होता है। तो अगर मैं यहाँ पर x1 कोऑर्डिनेट निकालूँ तो आएगा m1 इंटू x1 यानी m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू दिस m2 इंटू a प्लस बी इंटू x1 अपान ए, यही तो आएगा। अब यहाँ से m1 इंटू m2 निकाल लो, होल अपान m1 प्लस m2। तो x1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, आ गया m2 इन ब्रैकेट a प्लस बी x1 अपान a, और ये नीचे है m1 प्लस m2। x1 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस निकल आया आंसर। तो इधर आएगा आपका a m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, यहाँ आएगा m2 a प्लस बी, ब्रैकेट खोल दो, a m1 प्लस a m2 इज इक्वल टू a m2 प्लस b m2, a m2 m2 कट गया तो m2 इधर ले आओ, तो m1 अपान m2 इज इक्वल टू b अपान a, यानी m1 इज टू m2 इज इक्वल टू बी इज टू ए। ये कांस्टेंट है कि नहीं है भाई? अगर x और y का टर्म इसमें लिखा होता तो वो कांस्टेंट ना होता, क्योंकि x y का टर्म यहाँ पर नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया। यही आपको प्रूव करना था, ठीक। तो इट इज़ द क्वेश्चन 11th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ कंसेप्ट एप्लीकेशन 5.1। नेक्स्ट द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।